गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन भी चल रही होगी और वीडियोस भी आप लोग देख ही रहे होंगे। पीवाईक्यू तो रिवीजन आप लोगों के चल ही रहे होंगे। हालांकि इससे पहले जो हमने कौन सा किया था, हमने इससे पहले केमिकल थर्मोडायनामिक का हमने जो एक्सप्लेनेशन देखा था, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था हमारे पास, ठीक है। हमने वो पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया था, ठीक है। काफ़ी पॉइंट्स हमने उसमें कवर किए थे और जितने भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन थे जो आपको आज यहाँ न्यूमेरिकल में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा आज नंबर्स हैं हमारे पास क्वेश्चंस के, तो मैं आप लोगों को सिर्फ कौन से फॉर्मूले या कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है वो ज़्यादातर बता देंगे और कहीं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होगी तो वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वन शॉट एक्सप्लेनेशन हमारा हो चुका है, ठीक है। आप लोग जा करके वीडियो में प्लेलिस्ट में जा करके आपको मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड थिंग जो आपके लिए है कि आज हम लाए हैं आपके लिए PYQ, दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ केमिकल थर्मोडायनामिक, ठीक है। तो वेलकम बैक। जैसे जैसे शुरू करते हमने शुरू कर तो कर ही दिया है, तो अब हम PYQ भी शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्लियर? चलो फिर शुरू करते हैं। MHCET कर रहे हैं भाई तो मेंशन करना ज़रूरी है। साथ में हमारा चैप्टर जो है MHCET के लिए क्या है यूज़ कर रहे हैं हम, केमिकल थर्मोडायनामिक PYQ है जो आज हम करने वाले हैं, क्लियर। तो केमिकल थर्मोडायनामिक के PYQ शुरू किए जा रहे हैं, ये देखिए, क्लियर। चलो स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस दिख रहे हैं, सब क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। चलिए अब तक तो मुझे नहीं लगता कि अब तक किसी को कुछ डाउट होगा, ठीक है। अब तक कोई डाउट नहीं होगा एंड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने आपसे जितने भी वीडियो लिए थे ना, मतलब जितने भी सेशन मैंने लिए थे, तो भाई देखो उसमें एक चीज़ थी कि हमारे पास यहाँ पर आंसर्स लिखे होते थे, ठीक है ना। तो मज़ा नहीं आता था, मतलब आंसर्स लिखे होते थे तो आप लोग कुछ आंसर्स देते ही नहीं थे, मतलब सामने आंसर्स पड़े हुए तो क्या ही देंगे आंसर्स, है ना, ऐसा होता था। अब यहाँ पर आंसर नहीं है और वो सारे आंसर्स जो हैं आपको अब वो बताने होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया है कि जैसे जैसे ये चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर PYQ का एक अच्छा खासा जो है मैराथन हम शुरू कर देंगे। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के PYQ होंगे जो आपको रिवाइज करने होंगे, जो आपको पढ़ने होंगे। जितना ज़्यादा PYQ उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और उतना ज़्यादा अच्छी तैयारी, ठीक है। तो चलो पहले आज का शुरू करते हैं केमिकल थर्मोडायनामिक के लिए और फिर उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, दैट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है, ठीक है। कौन ऐसा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है? देखो भाई एक सिंपल सी चीज़ है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, प्रेशर भी है, एंथैल्पी तो स्टेट फंक्शन है ही। बचा क्या जो नहीं है? वो है आपके पास वर्क, ठीक है। तो कौन सा है जो स्टेट फंक्शन नहीं है? वर्क डन है जो स्टेट फंक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इज नॉट स्टेट फंक्शन। और ये जो नॉट वाला आपका स्टेट फंक्शन है ना, दिस इज ओनली योर करेक्ट आंसर। यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर, क्लियर। थोड़ा सा पॉइंट बड़ा कर लेते हैं, दिखाई नहीं देता ना हमें कभी कभी, ठीक है। चलिए समझ गए, क्लियर है, ठीक है। फटाफट अपनी नोटबुक्स रेडी कर लो, PYQ नोट डाउन कर लो, रिवीजन शुरू करने भाई। अब नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है? सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है आपके पास, रीड कर लो स्क्रीन पे, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ। देख लो यहाँ पे, देख लो। अ गैस इज अलाउड, ठीक है ना, a gas is allowed to expand in an isolated containing against the, ठीक है, isolated container against the external pressure, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर है दैट इज, ठीक है, P एग्जैक्ट एक्सटर्नल प्रेशर, ज़्यादा ही बड़ा पॉइंट हो गया,
ये ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, जो हमारे पास PEXT दैट इज, ठीक है, प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर है हमारे पास, ओके, इट इज गिवन एंड फ्रॉम 4.5 dm³। ये देखिए, ये हमें वॉल्यूम जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट इज गिवन, ठीक है, वॉल्यूम हमें जो है दिया गया है। देन व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसेस, ठीक है। अब देखिए, कल के, अगर आपने कल के पॉइंट्स नोट डाउन किए तो सबसे पहले तो वो ओपन करके बैठ जाओ। कल के मतलब इससे पहले वाले जो एक्सप्लेनेशन के वीडियोस हैं, अगर आपने वो पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं तो वो वाले नोट्स आप ओपन करके बैठ जाइए, ठीक है। अब आपके लिए सबसे पहला तो ये देखना है कि भाई इसका जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, कैलकुलेट क्या करना है आपको, इंटरनल एनर्जी, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जो कैलकुलेट करना है वो है आपका डेल्टा यू। क्या है आपका, डेल्टा यू, ठीक है। अब डेल्टा यू है, अब इसमें आपका इन टर्म्स ऑफ डेल्टा यू, अगर हम डेल्टा यू की बात करें तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, किस चीज़ की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, एक सिंपल सी चीज़ है जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है। दिस इज व्हाट, किसकी ज़रूरत है, डेल्टा यू इज नथिंग बट, क्या है हमारे पास, डेल्टा यू, ठीक है। डेल्टा यू क्या है हमारे पास, ठीक है, डेल्टा यू क्या है हमारे पास, दैट इज, लुक इट, यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया गया है, दैट इज, अगर हम वर्क डन की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले आपको यहाँ पर, वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ये हो गया आपका वर्क डन। अब आपने वर्क डन यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है, वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया है ना, प्रेशर आपको दिया गया है, वॉल्यूम आपको दिया है, वर्क डन आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। अब जब आपने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, देन एज वी नो दैट, अब यहाँ पर आपके पास जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज Q, तब यहाँ पर Q प्लस W, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब Q प्लस W यूज करते हैं ना, तो Q क्या होता है यहाँ पर, Q क्या है हमारे पास, जो आपकी हीट कैपेसिटी है, जो क्या है आपकी हीट कैपेसिटी, ठीक है, क्लियर। तो अब इसके बेस पे जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर, समझ गए, चलो। अच्छा, अब सॉल्व तो किया हमने, बट हमारे पास आंसर क्या होगा इसका, क्या आंसर होगा हमारे पास, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका हमारे पास, दैट वी हैव, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये क्लियर है, -625 जूल, ये हमारा करेक्ट आंसर है, किसके लिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए, समझ गए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, क्लियर, द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्लियर है, समझ गए, चलिए फिर द नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट भी हमारा न्यूमेरिकल ही है। देखो थ्योरेटिकल पार्ट तो इसमें से आपको शायद गिने चुने हैं, तो जो बेसिकली आपके रिपीट हुए हैं वही हैं जो गिने चुने हैं। न्यूमेरिकल बेसिस आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल आपको थोड़े से ट्रिकी टाइप पूछ लेते हैं, जिसकी वजह से आप एक अच्छा खासा कन्फ्यूजन की दुकान बन जाते हो, ठीक है ना। अब आप बन गए अगर कन्फ्यूजन की दुकान, तो फिर हो गया भाई। इसी चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, जहाँ से हमें क्या मिले, बहुत सारे जो है आइडियाज़ मिल जाए और फिर हम उसको क्या कर लेते हैं, ईजिली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि यू हैव हियर 2.0 ग्राम ऑफ सुक्रोज, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ये थोड़े H2O, क्या फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है, H2O इन लिक्विड फॉर्म, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे जो है आपको दैट द इंटरनल एनर्जी चेंजेस बाय, ये आपको इंटरनल एनर्जी गिवन है 24 किलो जूल, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H, किसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, डेल्टा H की, दैट इज एंथैल्पी। टेम्परेचर इज गिवन टू यू, दैट इज 298 केल्विन, ठीक है, 298 केल्विन किलो जूल मोल,
मोलार मास दैट इज n की वैल्यू दी गई है आपको, ठीक है, 342 ग्राम मोल इनवर्स, मोलार मास जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, n की वैल्यू भी आपको दी गई है। चलिए अब अपने दिमाग के घोड़ों को थोड़ी सी तकलीफ दीजिए और शुरू हो जाइए, ठीक है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला बेसिकली हमको यूज करना है वो है हमारे पास डेल्टा एच इज इक्वल टू दैट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। इंटरनल एनर्जी चेंज हमारे पास है भाई, वी कैन पुट दिस वैल्यू प्लस डेल्टा एच हमको कैलकुलेट करना है एन आर टी, इजंट इट, क्या है हमारे पास एन आर टी। तो टेम्परेचर तो हमारे पास दिया है, बाकी आर की वैल्यू तो है वो गिवन होती है, कांस्टेंट वैल्यू है जहां पर आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। इससे पहले वाले भी हमने जो इक्वेशंस किए वहां पर हमने आर की वैल्यू जो है ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, ठीक है, समझ गए। अच्छा चलिए अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग मुझे आंसर बता दीजिए, क्या है इसका आंसर, कैलकुलेट द आंसर, क्या मिला है, क्या मिला है, सोचो सोचो। ए तो भाई दूर दूर तक नहीं है, 2014 तो ही नहीं हमारे पास, जी ये भी नहीं है, सोचो फिर। दो ऑप्शन मैंने रख दिए हैं यहाँ पर आपके सामने। अब हियर यू विल हैव ऑप्शन डी, कौन सा है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी, ठीक है, कौन सा है आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ गए, ठीक है, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चलिए अब सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है दैट इज व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज, ठीक है, व्हेन मोल दैट इज एन, ठीक है, ऑफ एन आइडियल गैस Ng, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, प्रेशर इज गिवन टू यू, ठीक है, चेंज इन प्रेशर इज गिवन टू यू, ठीक है, क्या है आपके पास, चेंज इन प्रेशर इज गिवन टू यू, इज इट प्रेशर, ओके। तो इसके लिए अच्छा तो अब इसका आंसर बताइए, चलिए फटाफट। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है हमारे पास, इफ वी हैव कांस्टेंट टेम्परेचर तो हम क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, इफ वी हैव कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज किया है, हमने क्या लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी में, चेक कीजिए जरा, N is given to us, हीट कैपेसिटी भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर, हीट कैपेसिटी का भी फॉर्मूला आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दैट, सोच लो, देख लो, ठीक है ना। आइसोथर्मल भी है, रिवर्सिबल भी है, प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है। क्या होगी यहाँ पर इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, सोचो, चलो इंटरनल एनर्जी छोड़ो, फॉर्मूला ही बता दो, फॉर्मूला क्या होगा, देखो भाई टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है ना, कंप्रेस्ड, तो प्रेशर हमने अप्लाई किया हुआ है, दो डिफरेंट प्रेशर हमें मिल रहे हैं, हमारे पास Ng दिया हुआ है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हमसे पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, डेल्टा U इज इक्वल टू
नंबर ऑफ मोल्स हैं, प्रेशर भी है ना, प्रेशर, प्रेशर आप देखिए, प्रेशर, प्रेशर वेरिएबल है, देखिए मुझे तो आंसर पता है, इज इक्वल टू, ठीक है, प्रेशर है, यस यस, फॉर्मूला ऑब्वियस, ठीक है भाई, देख लो आइसोथर्मल है ना आपके पास, टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, क्या होगी एनर्जी यहाँ पे, जीरो, क्या हो गया यहाँ पे, जीरो, ठीक है ना, क्लियर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, जो हमसे क्या कहता है, पहले देख लेते हैं भाई हमसे कहता क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए ना, तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि कौन कौन से टर्म दिए गए हैं। सबसे बड़ा काम होता है, जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं पहले उनको तोड़ लो अच्छे से, जितने पीसेस उसके कर सकते हो ना उतने पीसेस कर लो, मतलब इतने भी पीसेस मत करो कि आप खुद काउंट करते समय या उसको कलेक्ट करते समय परेशान हो जाओ कि मेरा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले देख लो कि आपको दिया क्या क्या, अ गैस इज अ लॉ, a gas is allowed to expand at the constant external pressure, constant external pressure that is pxt is given to you from initial volume आपको दी गई है और final volume आपको दी गई है, ठीक है, v1 and v2 is given to you. now what is the work done, भाई सिंपल सी चीज है, ठीक है कि नहीं, सिंपल सी चीज है, ये रहा, सॉल्व करो, निकालो आंसर, है ना, बताओ मुझे क्या है इसका ऑप्शन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को टाइम दे रही हूँ ताकि आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे ना तो खुद आंसर फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन क्या है आपके पास, आंसर क्या है, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला है आपके पास, वैल्यूज दी गई हैं, मैंने बता दी है कौन सी वैल्यूज है, जस्ट आप सॉल्व करोगे यू विल गेट ऑप्शन सी, क्या मिलेगा आपको, ऑप्शन सी, क्लियर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, जैसे मैंने आपसे कहा पहले क्वेश्चंस देख लो, अच्छे से पढ़ लो उसको कि भाई उसमें क्या दिया गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इंटरनल, ठीक है, लुक एट इट, क्या दिया गया, दैट व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज, इंटरनल एनर्जी एक्सचेंज क्या है, अगर आपको वर्क डन दिया गया है एक्स जे, मतलब अब आप बोलोगे मैम एक्स जे क्या दिया, देखो भाई ये एक क्वांटिटी है, हो सकता है यहाँ पर 4 जूल हो या 3 जूल हो या 420 जूल हो या -420 जूल हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो एक वर्क डन तो आपको मिली गई, किसके लिए है ये, सिस्टम के लिए, किसके लिए है ये, सिस्टम के लिए, और सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर हो रही है, सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसके लिए वर्क डन क्या है आपके पास, वाई जे, एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है, वाई जे है। तो बेसिकली यहाँ पर जब आप इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करने जाओगे तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, सराउंडिंग माइनस सिस्टम या सिस्टम माइनस सराउंडिंग या सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का एडिशन या उनका मल्टीप्लिकेशन, बताइए क्या करेंगे, बहुत इजी है। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग का एक पार्ट होता है कि नहीं, सिस्टम क्या है हमारे पास, सराउंडिंग का एक पार्ट है ना सिर्फ, है या नहीं है कि नहीं, है ना। अब दूसरी चीज उसने कही है कि हीट जो ना ट्रांसफर हो रही है सराउंडिंग में, ट्रांसफर टू सराउंडिंग, ठीक है ना, तो हम तो करेंगे सब्ट्रैक्शन, हीट ट्रांसफर हो रही है, तो ये चीज तो हमारे लिए समझ में आई कि हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, बट किसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे, पहले x या पहले y, पहले x या पहले y,
सिस्टम एंड सराउंडिंग चेक करो, ढूंढो, पहचानो और फिर उन्हें यहाँ पर मार्क कर दो। ठीक है, ठीक है, क्या है आपका ऑप्शन बी, क्योंकि हीट जो कहाँ से ट्रांसफर हो रही है भाई, सिस्टम से, मतलब अब सिस्टम की जो हीट है वो ज़्यादा होगी ना आपके यहाँ पर, तो जहाँ तक हमारे पास इंटरनल एनर्जी की अगर हम बात करते तो क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस Q, इजंट इट, और माइनस Q इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, चेंज इन वर्क डन, जो चेंज इन वर्क डन आपको कहाँ पर मिलता है, सिस्टम टू सराउंडिंग की तरफ, ठीक है, या फिर सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। ओके, डन, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ है। नाउ कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी इन केमिकल रिएक्शन व्हेन वर्क डन इज गिवन टू यू। बहुत इजी है यार, अभी क्या ही बोलूँ मैं, चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच आपको कैलकुलेट करनी है एंड वर्क डन इज गिवन टू यू, W आपको दिया गया है, इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज गिवन टू यू, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, आपको दिया गया है, ओके, इंटरनल एनर्जी दी गई है। तो अब इसके लिए आपका बेसिक फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आप वो देख लीजिए, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या है आपका, ठीक है, सिंपल सी चीज है, दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी, दैट्स इट, यूज करो, वैल्यूज पुट करो, क्या आएगा, वर्क डन -800, ओके, क्या बचेगा -200 जूल, भाई हो गया आंसर, ठीक है, देख बहुत एक्सपर्ट हो आप लोग, फटाफट आंसर्स मुझे बता देते हो, है ना, वेरी गुड। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए हमारे पास है ना, समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है और क्वेश्चन ज़्यादा है, तो जितने हो सके उतने क्वेश्चंस जो है हमें यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, जितने हो सके उतने PYQs जो है हमें यहाँ पर सॉल्व करके ले लेने। थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं, मानती हूँ थोड़ा सा स्पीड में जा रहे हैं, बट ज़रूरी ये है कि जितने ज़्यादा PYQ आप गो थ्रू करते हो, जितने ज़्यादा PYQ आप देखते हो, क्वेश्चंस को देख रहे हो, क्वेश्चंस आपके सामने हैं, आप क्वेश्चंस को समझ रहे हो, उतनी ही जल्दी आप टर्म्स को क्लियर हो जाते हैं, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाता है और आंसर्स तो भाई आपको मिल ही जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलिए ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो हमसे कहता है कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी, क्या कैलकुलेट करना हमें, बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है, एंड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपकी रिएक्शन दी हुई है, ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, जहां पर आपको क्या करना है, जहां पर आपको क्या करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, डेल्टा एच रिएक्शन आपको दी गई है, ओवरऑल रिएक्शन के लिए आपको दी गई है, ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, बॉन्ड एंथैल्पी। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एंथैल्पी के लिए, एंथैल्पी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो H और H की एंथैल्पी हमारे पास कितनी दी गई है, स्टेप वाइज रिएक्शन होती है ना हमारे पास, ठीक है, जो रिएक्शन होती है वो हमारी स्टेप वाइज होती है, तो फर्स्ट रिएक्शन में हमारा जो H2 वाला बॉन्ड है, ठीक है ना, H2 वाला जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, सेकेंड में जो Cl2 वाला बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ये बॉन्ड आपका मिलेगा यहाँ पर, ठीक है ना, ओके जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये बॉन्ड आपको यहाँ पर मिलेगा, दिखाई देगा। अब जो आपका थर्ड वाला पार्ट है दैट इज 2HCl, ठीक है, 2HCl, ओके, तो अब बेसिकली अगर ये रिएक्शन होगी आपकी तो कैसे होगी, ये रिएक्शन जो होगी आपकी, तो यहाँ पर क्या है, ओवरऑल एडिशन ऑफ सॉल्ट, ओवरऑल एडिशन होती है, क्या होती है, जो भी आपको एंथैल्पी दी गई है ना
जितने भी स्टेप, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन या सेकेंड स्टेप रिएक्शन की जो एंथैल्पी दी होती है आप उसका एडिशन कर लो। एडिशन कर लिया आपने या सब्सट्रैक्शन करोगे, ठीक है ना। तो जब आप ये स्टम्प को जब आप फॉलो करते हो ना भाई, ठीक है ना, बॉन्ड एंथैल्पी है, ये तो हमने हेसेस लॉ में पढ़ा था, ठीक है, ये हमने हेसेस लॉ में पढ़ा था कि जो है हमारी ओवरऑल एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, एंट्रोपी एक्चुअली, नॉट एंथैल्पी, 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 ठीक है ना। तो एंथैल्पी क्या होती है, हमारी ओवरऑल एडिशन होती है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी हमारे पास दोनों दी गई है, दोनों दी गई है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों का एडिशन, क्या करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, बताओ। आंसर क्या होगा हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड एंथैल्पी के लिए, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इजंट इट। क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सॉरी, क्या होता है हमारे पास, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी इन द रिएक्टेंट, ठीक है, और चेंज इन एंथैल्पी इन द प्रोडक्ट एंड चेंज इन एंथैल्पी इन द रिएक्टेंट, ठीक है। इन दोनों का हम क्या करेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी के लिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्या करेंगे हम, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा चेंज, समेशन ऑफ एंथैल्पी जो भी है हमारे पास किसकी, रिएक्टेंट की, किसकी, रिएक्टेंट की, ओके, किसकी हो जाएगी, रिएक्टेंट, चेंज इन एंथैल्पी इन रिएक्टेंट प्लस जो भी उसकी समय, जितनी भी एंथैल्पी है आपके रिएक्टेंट की वो आपकी क्या हो जाएगी, पहले एडिशन हो जाएगी, समेशन ऑफ, ठीक है। उसके बाद है आपके पास समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ, किसकी एंथैल्पी है भाई, आपकी प्रोडक्ट की, किसकी, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट आपको दिया गया है यहाँ पर भाई कितना मिल रहा है, और ये रिएक्टेंट के लिए दिया गया है, ठीक है। अब कैलकुलेट कीजिए, अब कैलकुलेट कीजिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, ऑप्शन ए, क्या होगा आपके पास, ऑप्शन ए, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ओके, चलिए अब अगर ये क्लियर है तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, हाँ, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो यहाँ पे दैट 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, क्या दिया गया हमें, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज गिवन टू अस, सॉरी 1 मोल फॉर कंबंशन ऑफ एसिटिक एसिड, दैट इज कंबंशन हो रहा है, तो वर्क डन आपको दिया गया है 298, सॉरी 98 केल्विन इज, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होगा एट 298 केल्विन पे, क्या होगा, सोचो, जो कंबंशन हो रहा है 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का, ठीक है, 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड का, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे जो आपका वर्क डन होगा वो क्या होना चाहिए आपका, अगर 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड बचेगा तो दूसरा भी आपके पास 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ही है, तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा आंसर, 0, इजंट इट, आंसर क्या होगा, 0। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी, क्या करेक्ट है आपके पास, ऑप्शन सी, ठीक है। क्लियर है, क्लियर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा ये वाला क्वेश्चन, तो थोड़ा सा चेंजेस वही है, रिपीट हो गया, ओके। चलिए ये देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब पहले देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कहता है। अब एक सिंपल सी चीज़ है जो यहाँ पे दी गई है कि अगर एक आइडियल गैस को कंप्रेस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, तो आपको प्रेशर यहाँ पे 2 प्रेशर मिल रहा है, एट कांस्टेंट
सॉरी वॉल्यूम आपको V1 और V1 एंड V2 आपको जो वॉल्यूम मिल रही है, ठीक है। अब उसके बाद आपका एक प्रेशर आपको दिया गया, दैट इज ए कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्क डन। क्या कैलकुलेट करना है आपको? वर्क डन। इजी है, क्या ही करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। प्रेशर दिया गया है आपके पास एंड वॉल्यूम है। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो यार, क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। सिंपल सिंपल सा चीज़ है आपका, ठीक है। अब चलो इसके अकॉर्डिंग अगर आप गए तो आपके पास आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सोचिए, बताइए और मुझे बताइए, ठीक है। 1 ऑप्शन क्या होगा आपके पास? ए। क्लियर है? ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर से हम आ गए हैं बॉन्ड एंथैल्पी के पास। अब किसके पास आ गए हैं? फिर से हम बॉन्ड एंथैल्पी के पास, ठीक है। अब ये देख लो, सबसे पहले पूछा क्या है इन्होंने? सबसे पहले पूछा क्या है इन्होंने? इन्होंने पूछा है व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथाइलिन, ठीक है। व्हाट इज द हीट, क्या पूछा है? हीट पूछा गया है। अब हीट कैपेसिटी आपको पूछी गई, क्या पूछा गया है? हीट, ठीक है। क्या पूछा गया आपको यहाँ पर? हीट, दैट इज क्यू, ठीक है। क्लियर है? अब देख लो यहाँ पर कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए आपके पास एंथैल्पी है 600, ठीक है, सॉरी 350। कितना है आपके पास? 350। किसके लिए? कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड के लिए आपके पास है कितनी? 400। H ऑन H जो आपको दी गई है इसके लिए कितनी है आपके पास? H के लिए कितनी है? 400। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसके लिए कितनी दी गई है? 410 किलो जूल मोल इनवर्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। इतनी तो आपको दी गई है, ठीक है ना, इतनी आपको दी गई है, ओके। ये आपको दिया गया है, ओके। क्लियर है? अब यहाँ पे जो चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है वो क्या है आपके पास? क्या कैलकुलेट करना है? हीट यहाँ पर क्या होगा? हीट यहाँ पर क्या होगा? तो वो कितना होगा भाई बताओ, क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पर? क्या यूज करेंगे? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है जब हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है, जब हाइड्रोजन की एडिशन यहाँ पर हो रही है। तो बॉन्ड एंथैल्पीज आपको दी गई हैं भाई, कैलकुलेट कर लो हीट, ओके। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी इज गिवन टू यू। कैलकुलेट क्या करना है आपको? हीट। कैलकुलेट क्या करनी है आपको? हीट। तो कैलकुलेट करो, कितना मिलेगा आपको? सॉरी, एंथैल्पी आपको जो कैलकुलेट करोगे क्या मिलेगी आपको? बताइए मुझे। बहुत इजी है, बॉन्ड एंथैल्पी तो आपको सारी दी गई है। थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा दिमाग चलाओ। एक्सप्लेनेशन में हमने काफ़ी कुछ किया हुआ है, ये सारी चीज़ें हमारी कवर हुई हैं, ओके। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, हमें टोटल एंथैल्पी मिल जाएगी वहाँ पर, है कि नहीं। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करोगे तो ये रिएक्टेंट हो गया हमारे पास, पूरे की पूरी कैलकुलेट कर लो, है ना, पूरा का पूरा आप कैलकुलेट कर लो। क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? ठीक है, ठीक है, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पर? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही करना है ना, क्या करना है हमें यहाँ पे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या है हमारे पास? देख लो। अगर आप ये सारी की सारी जो एंथैल्पी आपके पास यहाँ पे दी गई है ना, अगर आप इनका क्या करोगे? बेसिकली एडिशन करते हो पहले सबका, ठीक है ना, एडिशन कर लिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? इन सबको जब आप सॉल्व करते हैं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट आप जब आप करते हो यहाँ पर,
तो पूरा जब आपका इथाइलिन जब आपका फॉर्म होता है ना यहाँ पर, तो दैट विल बी योर एंथैल्पी, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर योर रिएक्शन। क्लियर, समझ गए? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं ना हमारे पास आज, मतलब इतने ज़्यादा भी क्वेश्चंस नहीं है बट ठीक है थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। नाउ आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। अब इनमें से आपको पहचानना है कि फॉल्स वाला स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब पहली चीज आपको दी गई है, टेम्परेचर इज अ स्टेट फंक्शन। टेम्परेचर क्या है? स्टेट फंक्शन। वर्क इज अ स्टेट फंक्शन, प्रेशर एंड वॉल्यूम एज अ स्टेट फंक्शन, और वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। अब बताओ इसमें से रॉन्ग वाला कौन सा है? भाई मुझे तो पता है कौन सा वाला रॉन्ग है, एक सिंपल सी चीज है, स्टेट फंक्शन क्या क्या है हमने वो कल ही देखा था, कल देखा था मतलब इससे पहले वाले वीडियो में है हमारे पास क्या क्या स्टेट फंक्शन है। ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो टेम्परेचर क्या है? स्टेट फंक्शन है या नहीं है? टेम्परेचर क्या है? स्टेट फंक्शन है या नहीं है? तो भाई है, टेम्परेचर तो स्टेट फंक्शन है। प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, करेक्ट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब इतना भी हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले ही पॉइंट हमें यही दिया गया है कि वर्क इज अ स्टेट फंक्शन। सबसे बड़ा, इतनी बड़ी गलत बात कही गई और आप लोग आगे की तरफ जा रहे हो। ठीक है ना, तो ये जो आपका रॉन्ग वाला आंसर है दैट इज वर्क इज योर स्टेट फंक्शन, ये जो आपको दिया गया है दिस इज योर ओनली दी करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू और यू कैन से दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वर्क स्टेट फंक्शन नहीं है, हमें पता तो है ये। क्लियर? चलो नेक्स्ट विल गो फॉर दी क्वेश्चन नंबर 14। किसके लिए जा रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है? हीट फॉर्मेशन। क्या कैलकुलेट करना है? हीट फॉर्मेशन। ठीक है, HF, डेल्टा HF हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। वही चीज़ है भाई, देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, हीट फॉर्मेशन ऑफ HCl। तो ये आपको पूरी की पूरी रिएक्शन दी गई है। ठीक है, हीट फॉर्मेशन ढूंढ लो, इससे रिलेटेड अभी हमने ऊपर किया था क्वेश्चन मिलता जुलता। हीट फॉर्मेशन, हीट फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास? सोचो। ठीक है ना, हीट फॉर्मेशन, इसको डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड करोगे? 2 से डिवाइड कर दो, क्या आंसर आएगा आपके पास? हीट फॉर्मेशन, है ना? दैट्स इट, हीट फॉर्मेशन। क्लियर है? हीट फॉर्मेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या कहता है? फर्स्ट गो थ्रू रीड कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लुक एट कैलकुलेट द वर्क डन। चलिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। क्या करना है? वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो ये देख लो भाई, वर्क डन कैलकुलेट करना है एंड ठीक है, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू इज गिवन टू यू फॉर एन आइडियल गैस दैट इज Ng। ओके, नाउ गैस एक्सपांड। वॉल्यूम आपको दी गई है V2 एंड V1। ठीक है, V1 एंड V2 इज गिवन टू यू। नाउ अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सर्टेड आपको दिया गया है। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सर्टेड वैल्यू आपको दी गई है। लेट मी चेक द क्वेश्चन। यस, करेक्ट।
ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है आपके पास, P एक्सर्टेड वैल्यू आपको दी गई है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, देख लो, वर्क डन पूछा गया है, वॉल्यूम दिया गया है, प्रेशर आपके सामने है, सिंपल सी चीज़ है, कैलकुलेट करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा आपके पास, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ गए, दिस इज ओनली योर करेक्ट आंसर, क्लियर। चलो, इफ Q Q Q है यहाँ पर, सॉरी मतलब Q दिया है यहाँ पर, ओके, Q नहीं है, Q दिया गया है यहाँ पर आपको, ठीक है, क्या है, if Q is the heat liberate from the system, that means heat capacity उसकी जो भी है, जो सिस्टम से लिबरेट हो रही है, ठीक है, वर्क डन ऑफ दिस सिस्टम इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। अरे वाह, क्या क्वेश्चन आया यार, आंख बंद करके कोई भी आंसर कर देगा इसके लिए, तो आंख बंद करके, बहुत इजी है, बहुत इजी है, मैंने तो यूं चुटकियों में सॉल्व कर देना है भाई, फिलहाल मुझे नहीं, आप लोगों को सॉल्व करना है, इसलिए आप लोग बताओगे, बहुत इजी है। अच्छा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, मेरे को सिंपल सिंपल बता दो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हुआ भाई, क्यू प्लस डब्ल्यू, करेक्ट, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू माइनस, दैट्स इट, मिल गया आंसर, क्यों इतना परेशान होना, सही है ना, दैट्स इट, क्यों ही परेशान हो जाते हो, मैंने कहा ना, अगर आपने कल का वीडियो देखा हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग ने काफ़ी कुछ उसमें देखा हुआ है, तो बेसिकली आपके जो थियोरेटिकल या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें तो आप यू क्या कहते हो, आंख बंद करके आप टिक मार सकते हो, आंख बंद मत करना भाई, मतलब सच में पहले क्वेश्चंस पढ़ लेना आंखें खोल करके, उसके बाद ही आंसर्स टिक करना, ठीक है, नहीं तो बोलोगे मैम ने बोला है कि भाई आंख बंद करके कर लेना, तो आंख बंद करके ABCD कर लेते, क्या ही फर्क पड़ता है, ये ना करना, आंख बंद करके मतलब है कि भाई मैंने एक बार क्वेश्चन देखा तो बस मुझे आंसर पता है वहां पर, क्लियर, देख लो, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ये हमसे क्या कहता है, पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं, which among the following is true for the reaction involving only in solid and liquid, सॉलिड और लिक्विड में इनमें से कौन है भाई, बताओ, सॉलिड और लिक्विड में सिर्फ यूज होता है वो, गैसेस में नहीं यूज होना चाहिए, सिर्फ या तो सॉलिड में यूज होगा या तो लिक्विड में, या तो सॉलिड में यूज होगा या तो लिक्विड में, सिंपल है, हीट एनर्जी, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, होती है नहीं होती है, एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, दैट्स इट, क्लियर, वही चीज वही बातें, सोचना नहीं, सिर्फ टिक करना है, क्यों, क्योंकि हमें आंसर पता है, हमें आंसर क्यों पता है, क्यों पता है, क्योंकि हमने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, दैट्स इट, क्लियर, समझ गए, ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पर अगर हम आ रहे हैं, हम देखते हैं क्या दिया गया है हमें, क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, यहाँ पे ध्यान से देख लो, द एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड, ठीक है, दोनों की एंथैल्पी हमें दी गई है, डायमंड की भी और ग्रेफाइट की भी, नाउ एंथैल्पी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड इज क्या है, एंथैल्पी ऑफ कंजर्वेशन ग्रेफाइट टू डायमंड, ओके, चलो अब आप मुझे बताओ,
क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो एक सिंपल सी बात है, व्हेन यू ग्रेफाइट को जब आप बर्न करते हो, किसी भी कार्बन सब्सटेंस को जब आप बर्न कर रहे हो, तो क्या फॉर्म होगा आपका? क्या फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। डायमंड सेम थिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, ठीक है ना। अब इन दोनों में कंजर्वेशन, दैट इज सिर्फ और सिर्फ कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कार्बन एंड डायमंड, तो यहां पर इसकी एंथैल्पी क्या होगी बताओ? मैंने ऑप्शन उल्टे सीधे दे दिए हैं। ऑप्शन, सॉरी वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। बट आंसर गलत है तो क्या होगा? ऑप्शन आगे पीछे हो गए तो क्या? भाई आंसर्स तो हमारे राइट ही हैं, ठीक है, आंसर्स तो राइट होने ही चाहिए। क्या करेंगे हम यहाँ पर ऐसा कि हमें आंसर मिल जाए? क्या करेंगे ऐसा बताइए, क्या करना है जिससे हमें आंसर मिल जाए? क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करेंगे। कहाँ पर, किसके बीच होगी सब्ट्रैक्शन? किसके बीच में होगी सब्ट्रैक्शन? देखो भाई टर्म आपके सामने ही है, करो सब्ट्रैक्शन करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। सब्ट्रैक्शन करो पहले, उसके बाद पता चल जाएगा। एडिशन करोगे तो सब्ट्रैक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। ओवरऑल एंथैल्पी आप कैलकुलेट कर लो उसकी, कंबंशन एंथैल्पी है। देख लो, बहुत इजी है, बहुत इजी है। मिला आंसर? नहीं, ये देखो मैं बता देती हूँ इसमें क्या हो गया। ये कैसे? सब्ट्रैक्शन कर दो, एडिशन कर दो, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ठीक है, क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? ठीक है, माइनस 1.5 किलो जूल मोल इनवर्स। ओके, क्लियर है? समझ गए? चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कहता है? कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिर से इंटरनल एनर्जी दी गई है, आपको कैलकुलेट करनी है ऑफ द सिस्टम इफ वर्क डन इज वर्क डन बाय द सिस्टम विद द हीट लॉस। तो आपको Q भी दिया गया है और वर्क डन भी दिया गया है, ठीक है, Q भी दिया गया है, हीट लॉस भी आपको दिया गया है एंड वर्क डन भी दिया गया है। तो वैल्यू कैलकुलेट कीजिए इंटरनल एनर्जी की एंड टेल मी। वैल्यू कैलकुलेट करनी है इंटरनल एनर्जी की और बताइए। ओके, बहुत इजी है भाई।
ओके चलिए डन। क्या है, कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सॉरी एडिशन ही क्यों करना है, मल्टीप्लिकेशन ही नहीं करना है ना। यहाँ पर क्या है हमारे पास, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्यू प्लस डब्ल्यू, बस हो गया। कर दो एडिशन सब्ट्रैक्शन, क्या मिलेगा, डन, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। देखो व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन। अब देखो यहाँ पर आपको दिया क्या क्या गया है, दिया क्या क्या गया है। तो वर्क डन निकालने के लिए पहले देख लो, आपके पास एक रिएक्शन दी गई है, क्या दी गई है, एक रिएक्शन दी गई है। इन दिस रिएक्शन दैट सल्फर डाइऑक्साइड प्लस O2 गिव्स SO3, ठीक है। और यहाँ पर R की वैल्यू आपको दी गई है, दिस इज R, ठीक है, R की वैल्यू आपको दी गई है। तो यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन, क्या कैलकुलेट करना है आपको, वर्क डन, ठीक है। ओके क्या होगा इसका आंसर, वर्क डन इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू ठीक है, क्लियर, समझ गए। वर्क डन इज इक्वल टू क्या है आपके पास, ओके डन। चलो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं भाई, ओके नाउ कैलकुलेट द प्रेशर, क्या कैलकुलेट करना है आपको, कैलकुलेट द प्रेशर, Ng इज गिवन टू यू, वॉल्यूम दे दिया गया है, टेम्परेचर दे दिया गया है, एंड यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, दैट इज R, क्या दे दिया गया है आपको, R, ठीक है, R आपको दे दिया गया है, ओके क्लियर, समझ में आ गया। नाउ अब आपके पास जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है आपके पास, तो सिंपल सा इसका आंसर बता दीजिए दोस्त मुझे, सिर्फ प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, वर्क डन दिया गया है और वॉल्यूम दिया गया है, सॉरी वॉल्यूम दिया गया है और टेम्परेचर आपको दिया गया है, एंड नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं आपको। तो वर्क डन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल दिया गया है आपको, नंबर ऑफ मोल आपको दिए गए हैं, दैट्स इट, क्लियर। क्या मिलेगा आपके पास, क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। वर्क डन आपको दिया गया, सॉरी वर्क डन नहीं दिया गया है, आपको दिया गया है क्या, नंबर ऑफ मोल्स दिया गया है, वॉल्यूम दिया गया है एट टेम्परेचर, और टेम्परेचर आपको दिया गया है, ठीक है, टेम्परेचर आपको दिया गया है। तो सोचो एन क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ पर, ये ट्रिक होती है आप लोगों को गोल गोल घुमाने की, ठीक है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास, W इज इक्वल टू, समझ गए, क्लियर है।
अब फाइंड आउट कर लो, देख लो आ रहा है कि नहीं आंसर। आ रहा है या नहीं आंसर। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है चलिए डन, डन। चलो अब आगे चलते हैं इसी बात पे। सॉल्व हो गया तो आगे चलते हैं, रुकना क्यों है फिर। The difference between enthalpy change and internal change for the combustion of one molecule enthalpy, sorry 1 mole of ethyl alcohol, 1 mole of ethyl alcohol क्या होगा। इथाइल अल्कोहल आपको 1 मोल दिया गया है, एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, बताओ क्या होगा। वन मोल है ना, क्या यहाँ पर 1 मोल है, मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा, दैट्स इट, ठीक है। क्या होता है आपके पास NRT, मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा आपके पास, ठीक है ना, 1 मोल है ना, क्लियर। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ना। चलो आगे चलते हैं। A certain system is exothermic by that, exothermic है तो हीट रिलीज हो रही है, हीट लॉस हो रही है। Does 10 वर्क डन आपको दिया गया है, हीट दिया गया है, इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है, दैट्स इट, कैलकुलेट। बहुत इजी है, ये सारे क्वेश्चंस अभी हमने ऊपर किए हुए एक्सप्लेनेशन में, बहुत इजी है। हो जाएगा आज हमारे इतने क्वेश्चंस तो हो ही जाएंगे, मतलब 30 क्वेश्चंस तो आज हमारे हो जाएंगे, इतने हमें कंफर्म है। जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो आज हम 30 क्वेश्चंस इजीली कर लेंगे। बताओ मल्टीप्लाई करो भाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, सब्ट्रैक्शन कर लो, क्या आ जाएगा। हीट एनर्जी रिलीज हो रही है, वर्क डन माइनस होगा, डन डन डन, ये रहा आपका आंसर, ठीक है क्लियर, ठीक है। हीट एनर्जी आपकी, मतलब देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, हीट सराउंडिंग में जा रही है, तो फिर क्लियर है, समझ गए, माइनस Q प्लस वर्क डन कर लो, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरनल चेंज को पूछा गया है, सिस्टम, व्हेन सिस्टम डज, वर्क डन दिया गया है सराउंडिंग का, एंड हीट जो है अब यहाँ पर ऐड हो रही है, ये हीट है ना यहाँ पर ऐड हो रही है। अब बता दो, अब बता दो इसका आंसर। अब हीट है ना यहाँ पर ऐड हो रही है, पहले हीट रिमूव हो रही थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही थी, अब हीट जो है ऐड हो रही है, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी सिस्टम डज, ठीक है क्या होगा। तो सराउंडिंग का वर्क डन तो आपको दिया गया है, सराउंडिंग के लिए आपको दिया गया है, ठीक है, और सिस्टम में जो है हीट आपकी ऐड हो रही है, तो क्या होगा। चलो 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 आंसर्स दो, मुझे आंसर्स चाहिए। एडेड टू सिस्टम है, ये जो है देखो 100 तो होना ही नहीं है, 100 होना ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, सिस्टम में हीट ऐड हो रही है, करेक्ट, सिस्टम में जो हीट है वो ऐड हो रही है, तो 100 तो वहां पर होगा ही नहीं,
100 है ही नहीं, 280 भी नहीं है। चलो हीट एब्जॉर्ब Q प्लस, हीट एब्जॉर्ब होती है सिस्टम में, Q प्लस होता है सराउंडिंग दैट वन सिस्टम के लिए इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है और सराउंडिंग की हमें दी गई है। सराउंडिंग का वर्क डन दिया गया है जो कि 140 किलो जूल है। ये किसके लिए? सराउंडिंग के लिए, ठीक है। और सिस्टम में हीट ऐड की जा रही है मतलब Q प्लस। अगर हम सिस्टम की बात करेंगे ना, सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन इस तरीके का होगा, समझ गए? ये सिस्टम के लिए हो गया। जब सिस्टम में वर्क डन विल बी पॉजिटिव एंड इंटरनल एनर्जी क्या होती है? व्हेन हीट इज अब्सॉर्ब, जब हीट एब्सॉर्ब हो जाती है तब इंटरनल एनर्जी आपकी पॉजिटिव होती है। वही बोल रही हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है आपको इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम के लिए पूछा गया है। वर्क डन तो सराउंडिंग पे हो ही रहा है। हाँ तो ये आपका जो और आपका जो सिस्टम पे जो वर्क डन दिया गया ना, ये होगा आपका दैट इज माइनस। ये सराउंडिंग के लिए है ना कि सिस्टम के लिए है। ये सराउंडिंग के लिए है ना कि सिस्टम के लिए। हमें जो कैलकुलेट करनी है वो सिस्टम के लिए करनी है ना कि सराउंडिंग के लिए। कि हमें जो एनर्जी चाहिए ना वो हमें किसके लिए चाहिए? देखो एक सिंपल सी चीज़ है भाई, देख लो यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ चल रही है कि ये जो आपको वर्क डन दिया गया है ये आपको सराउंडिंग के लिए दिया गया है। सपोज ये आपका सिस्टम है और ये आपका सराउंडिंग पार्ट, मतलब सॉरी, ठीक है। अब जब हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, जब हीट एब्जॉर्ब हो रही है तब आपका जो Q प्लस है वो क्या होता है? जो हीट है वो पॉजिटिव जा रही है। क्या होती है? हीट यहाँ पर पॉजिटिव जा रही है, ठीक है ना। हीट क्या होती है? यहाँ पर पॉजिटिव जा रही है। और जब हम वर्क डन सिस्टम की बात करते हैं ना, जब सिस्टम पर वर्क डन हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है? यहाँ पर पॉजिटिव होता है। और जब वर्क डन किस पे हो रहा होता है? सराउंडिंग पर हो रहा होता है और हीट यहाँ से क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, तब आपका हीट क्या होता है? यहाँ से रिमूव होता है। तो आपको जो वर्क डन कैलकुलेट करनी है वो इंटरनल एनर्जी किस पे? सिस्टम के लिए। सॉरी, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, आपको क्या पूछा गया है? कहाँ गया भाई? हाँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है आपके पास? व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू क्या होगी यहाँ पर जब आपका वर्क डन किस पे हो रहा है? वर्क डन ऑन सराउंडिंग हो रहा है और सिस्टम में हीट ऐड हो रही है। बताओ, सिस्टम में हीट ऐड हो रही है बेटा। किधर गया इंटरनल एनर्जी?
देखो भाई, इंटरनल एनर्जी एक सिंपल सी चीज़ है, इंटरनल एनर्जी आपका जो होगा माइनस में जाएगा, बट कैसे जाएगा वो आप डिसाइड करो। मैंने तो बता दिया है, इंटरनल एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी। इंटरनल एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी, ये भी टर्न है। वर्क डन जो हो रहा है सराउंडिंग पे, तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी। एक बात तो तय है, यहाँ पर हमें सारी इंटरनल एनर्जी वैसे भी नेगेटिव टर्म में ही दी गई है। चलिए, ये क्वेश्चन अकेले मैंने आपके लोग के भरोसे छोड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए भाई, बहुत इजी आंसर है, इसका आंसर ना दे पाए तो फिर क्या ही कहूँ मैं। तो गड़बड़ है। ठीक है, मिली आंसर मिला। कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। What is the change in internal energy? Change in internal energy when system does not. ठीक है, क्लियर। चलिए, आंसर था सी। चलो अब इस पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 25। चलो फटाफट आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 25। चलो फटाफट आंसर दे दीजिए। ठीक है, फॉर द रिएक्शन C2H5OH प्लस, जब ये कंबस्टाइल हो रहा है आपका, ठीक है, कांस्टेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर आपकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज हीट ऑफ रिएक्शन इज कांस्टेंट, देन द रिएक्शन, अगर यहाँ पर आपका जो रिएक्शन एट द कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा। ठीक, वन जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, यूज इंटरनल एनर्जी इज हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जो हीट रिएक्शन है सिंपली आपके पास क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी। ठीक है, क्लियर है, समझ गए। विच विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी है जो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, प्रेशर भी है, सरफेस टेंशन भी है, विस्कोसिटी भी है, और जो नहीं है वो है आपकी हीट कैपेसिटी। दिस इज ओनली योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, हीट कैपेसिटी। ओके, क्लियर, समझ गए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रिस्पेक्टिवली। इनमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपको दोनों देखने के लिए मिल जा रही है। ऑप्शन ए है आपका वॉल्यूम एंड प्रेशर, ऑप्शन बी है आपके पास
इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, एंड ऑप्शन सी है आपके पास, ठीक है, ऑप्शन सी कौन सा है आपके पास, इंटरनल एनर्जी, ओके, तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है आपके पास इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, जस्ट अ मिनट, ओके, चलिए अब ऑप्शन बी क्या है आपके पास, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, ऑप्शन सी है आपके पास सरफेस टेंशन एंड हीट कैपेसिटी, एंड ऑप्शन डी है आपके पास वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हमें क्या पूछा गया है, दैट इज पेयर ऑफ, क्या पूछा गया है, पेयर ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव कैपेसिटी, है ना। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है हमें वो पूछी गई, कैपेसिटी ने प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टी कौन सी है। तो इंटरनल एनर्जी आपकी क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपके पास क्या है, ये वाला, ठीक है, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके, क्लियर, इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नाउ सिस्टम। अब यहाँ पर जो आपको कैलकुलेट करना है वो है आपका डेल्टा यू। क्या कैलकुलेट करना है आपको, क्या कैलकुलेट करना है आपको, इंटरनल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करनी है आपको, इंटरनल एनर्जी। अगर हीट रिलीज हो रही है, अब हीट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 2 kg ऑफ हीट जो है आपकी यहाँ पर रिलीज हो रही है और 10 kg ऑफ वर्क डन हो रहा है, तो भाई सिंपल सी चीज़ है, बचा ही नहीं है इसमें कुछ करेक्शन के लिए, बहुत सिंपल है। क्या है यहाँ पर, हीट एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है तो माइनस क्यू हो जाएगा, सिस्टम से हीट रिलीज हो रही है, दैट्स इट, है ना। वर्क डन 10 दिया गया है, आंसर क्या होगा, सी। क्या आंसर है आपके पास, सी, ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलिए ना नेक्स्ट है आपके पास, एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब, सही 1 मीटर क्यूब टू 5 dm क्यूब at the pressure of 0.2 bar, then what will be the work done। वॉल्यूम दिया गया है, वर्क डन दिया गया है, तो जो वॉल्यूम दिया गया है और प्रेशर दिया गया है, वर्क डन आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। वर्क डन क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, देखो सबसे पहली बात तो ये जो एक वैल्यू आपको मीटर क्यूब में दी गई है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है, 1 मीटर क्यूब है और आपको सेकेंड वैल्यू दी गई है डीएम क्यूब में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बेसिकली आपका प्रेशर दिया गया है, नाउ अब आप इसको पहले तो कन्वर्जन होगा यहाँ पर और उसके बाद फिर आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या होगी, वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लानी होगी, उसके बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये हो गया आपका ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 तो जो आपसे क्या कहता है, देखो एक सिंपल सी चीज़ है, आइडियल गैस की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर, अलॉन्ग द एक्सपांड दैट इज वॉल्यूम इज गिवन टू यू, ठीक है, अगेंस्ट दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर दैट इज 1 bar। नाउ वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, इजी है भाई, वॉल्यूम दिया गया है, वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है, प्रेशर इज गिवन टू यू, ऑप्शन ठीक है, क्लियर, समझ गए। चलिए डन, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लास्ट के 2 क्वेश्चंस बचे हमारे पास अब तक के जो रिवीजन में आए हुए, मतलब PYQ के, बस उसके बाद तो भाई हम यहाँ पर
जो भी है। अब ये जो चीज़ दी गई ना, ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल है, आइसोकोरिक है या आइसोबैरिक, जहाँ पर आपका वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम क्या है आपका, कांस्टेंट है। अब जाहिर सी बात है भाई, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये क्या मिलेगा, मैंने कल क्या बताया था, ठीक है, कोरिक, दैट इज जहाँ पर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो आंसर क्या होगा आपके पास, बी। क्या आंसर होगा, बी। डन, क्लियर, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। लाइक इफ अ सिस्टम एब्जॉर्ब, जो सिस्टम है वो क्या कर रही है, हीट एब्जॉर्ब कर रही है, दैट इज Q प्लस होगा आपके पास, ठीक है। परफॉर्म द वर्क डन प्लस 12 किलो जूल ऑन दी सराउंडिंग में है, तो वर्क डन आपका क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब कैलकुलेट कर लो इसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा यहाँ पर, 18, क्या होगा 18। डन, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो अब तक हमारे जो PYQ किससे थे भाई, हमारे जितने भी PYQ थे किसके, केमिकल थर्मोडायनामिक के, केमिस्ट्री के, जो हमने यहाँ पर आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए इसकी तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।